जय हिंद साथियों। आप में से बहुत से लोग हो सकता है जो मैं बात कहने जा रहा हूं उस दौर से गुजरे हों, कुछ ना गुजरे हों। जो नहीं गुजरे वो भी सुने और जो गुजरे हैं वो तो सुनते ही हैं। जो धंधा आजकल बना रखा है लड़कियों ने, लड़कों पर झूठे केस करती हैं कि हमें खाने को रोटी नहीं दी जाती, हमें पहनने को कपड़ा नहीं दिया जाता, हमारे कपड़ों पर एतराज़ किया जाता है कि हम जब छोटे कपड़े पहनते हैं तो हमें मना किया जाता है। मैं उन लड़कियों से कहूँगा कि अगर आपको छोटे कपड़ों पर इतराज़ नहीं है तो कृपया अपनी शादी छोटे कपड़ों में ही फेरे लीजिए। लाल धोती डालने की आवश्यकता नहीं है। और पति पक्ष को पीड़ित करने के लिए हमारा कानून भी इन महिलाओं की पूरी मदद करता है। एक तरफा कानून जहां पुरुष की कोई सुनवाई ही नहीं है। पुरुष को तो छोड़िए, स्त्री की भी सुनवाई नहीं है जो पति पक्ष की ओर से होता है, जैसे उसकी बहन होती है, उसकी माँ होती है, उसकी बुआ चाची या और जो भी रिलेशन में होते हैं, वो तो महिला मानते ही नहीं है उनको। इसलिए इनकी जीत तो सुनिश्चित है। सीधे सीधे इंसान को लाइए, अगर औरत केस करती है साले को फांसी दे दीजिए। क्यों पूरे परिवार को प्रताड़ित करते हैं थाने में बुला के? अगर आदमी ने शादी कर ली तो क्या कोई गुनाह कर लिया? एक तरफा कानून का तो मतलब यह है कि पुरुष को बांध दिया गया है, नारी के हाथ में हंटर दे दिया गया है, मारो। और इतने कानून हैं कि आप 53 बार मार सकते हो उसको। नारी कमजोर नहीं है ये कह करके आपने नारी ना कमजोर रहने दी, ना ताकतवर बनने दी, बीच की कर दी। ताकतवर होती, अगर आज स्त्री ताकतवर होती तो पुरुषों को काम करने की आवश्यकता नहीं होती। ये रिक्शा, ये ऑटो एक आधी स्त्री नहीं, तकरीबन सभी स्त्रियां चला रही होती। सड़कों की खुदाई भी स्त्रियां ही कर रही होती। स्त्री ताकतवर नहीं है। स्त्री को ताकतवर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक मानव जीवन को निर्मित करती है अपने गर्भ में। ये इसकी शक्ति है। लेकिन ये कानून की शक्ति लेके पुरुषों के परिवार को पीड़ित करती है। और इसमें भरपूर सहयोग हमारे कानून मंत्री देते हैं। हमारा संविधान इनको ताकत देता है कि कुचल दीजिए। कब तक कुचलोगे पुरुषों को? एक पुरुष से तलाक लेकर के तुम्हें दूसरे पुरुष से फिर शादी करनी है, यानी पुरुष का सहारा इन्हें हर वक्त चाहिए। शादी के ऊपर पता नहीं लाख रुपया लगा या 50,000 रुपया लगा, लेकिन जब कोर्ट में जाती हैं तो 20 लाख। अब तो कोर्ट सबूत भी मांगने लग गया है। 20 लाख रुपया कहां से लाए, किससे लिया, कैसे खर्चा हुआ, पूरी डिटेल दीजिए। मैं उन लड़कों से कहूंगा जो पीड़ा झेल रहे हैं कि लड़की अगर कहती है इतने लाख रुपए लग गए, उसका सबूत मांगिए, कहां से लगे, कहां से लाए आप ये पैसा। आपको बोला कि रोटी खाने पे जी हमारा 3 लाख रुपया लग गया। लड़के की बारात क्या इतनी आई थी कि 3 लाख का खाना खा गई तुम्हारा? खाना खाने वालों में से जिनकी आप सेवा करते हैं वो आपके पक्ष के, लड़की पक्ष के होते हैं, ज़्यादा उनके मोहल्ले के होते हैं। उनको तड़ी दिखाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए खर्चा किया जाता है। और जितना ये खाने पे खर्च करते हैं, अमूमन मैंने देखा है शादियों का जो खाने का खर्च है वो शगन में, जो लोग शगन डालते हैं ना, उससे ज़्यादा डलता है जितना खाने में खर्च होता है। ये हमारे ऑनरेबल जज साहब भी जानते हैं, वकील भी जानते हैं, सब जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कर कुछ नहीं पाते क्योंकि संविधान की दी हुई एक तरफा ताकत इनको बेलगाम बना रहा है और पुरुषों की हत्याएं हो रही हैं। पुरुष फांसी लेने के लिए मजबूर हो रहा है कि अपने परिवार को बचाने के लिए जब उसको कोई और चारा नहीं दिखता, कोई और घर नहीं दिखता, वो सिर्फ फांसी ही लटक सकता है। अपनी जान देकर अपने परिवार की सुरक्षा करता है। ये ताकत है क्या? ये ताकत है तुम्हारी?
झूठा केस करके आप कब तक जीतोगे? पुरुष का दिया पैसा कब तक खाओगे? जिस औरत ने संयम से अपने परिवार को चलाया होता है, वो घर की राज रानी बनकर राज करती है। और महिला की ताकत, मैं आज आपको बता दूं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, महिला की ताकत जो है उसकी सहनशीलता है। जिस जिस महिला ने आक्रामक हुई है, आक्रामक कौन हुई हैं? राक्षसियां। देवियां माना गया है जिनमें सहन शक्ति होती है उनको। कोई लड़की अगर मान लेते हैं सच में पीड़ा है, आदमी शराबी है, आदमी के पास रहने को घर नहीं है, या लड़के वालों ने झूठ बोलकर शादी की है, तो आप अपने लड़की का जीवन क्यों झूठा केस डाल के 3-4 साल केस लड़के बर्बाद करते हैं? लेकिन जो अच्छी लड़की है ना, वो खामोशी से कोर्ट में जाती है, डिवोर्स की अर्जी डालती है और अपना घर, नए संसार अपना चलाती है, खुद चलाती है। और जिस तलाकशुदा स्त्री के बच्चा होता है, वो अपने बच्चे के आधार पर ही सारा जीवन व्यतीत कर सकती है और करती है। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं देती हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन यहां एक शादी टूटी, दूसरी के लिए फटाफट अब दूसरी शादी के लिए लड़का ढूंढो, दूसरी की तीसरी के लिए, तीसरी शादी के लिए ढूंढो, चौथी शादी के लिए ढूंढो। ऐसी ऐसी मैंने समाचार खबरें सुनी हैं। एक एक लड़की 5-5 6-6 शादियां करती हैं। ये संस्कार है क्या? हमारे देश में जब तक बचपन से ही संस्कार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये देश की संस्कृति गर्क में चली जाएगी और विनाश तय है। पाश्चात्य देश बनाना चाहते हो इस देश को। पाश्चात्य वाले हमारा परिधान, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को चल रहे हैं और आप उस ओर जा रहे हैं जहां सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। जिस्म की भूख, जिस्म की भूख अगर स्त्री में संयम हो तो वो पी जाती है। पुरुष जी गुस्से वाला होता है, ये तो नेचर है। आप जंगली जानवरों में देख लीजिए, पशु पक्षियों में देख लीजिए, नेचर में देख लीजिए कि पुरुष बलवान है। फिर आप इस बलवान पुरुष को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? मैं उन लड़कों से कहूंगा जिन पर झूठे केस हुए हैं, आप घबराएं नहीं। मेरा फोन नंबर मैंने अपने वीडियो में दे रखे हैं। आप मुझे फोन मिलाकर बात कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई जेल नहीं होने वाली, कोई आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। फेक केस है तो अगर आपने सच में गलती की है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर आप पर फेक केस हुआ है तो मैं बैठा हूं आपको बचाने के लिए। नाच नचवा दूंगा ऐसी लड़कियों को जो झूठे केस करती हैं। बच्चों, मैं नंदी बाबा हमेशा पीड़ित पुरुषों के साथ सदैव, जब तक अंतिम सांस है, आपके साथ हूं। जय हिंद।